सरिता अपनी बहू को तेज तेज के आवाज लगा लगा कर बुला रही होती है, लेकिन सरिता की बहू सुनने का नाम ही नहीं ले रही होती है। काफी देर हो जाती है, तब सरिता खुद ही अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, कुछ सुनाई भी दे रहा है या नहीं दे रहा है? यह कान में रुई ठूस रखी है तूने? माँ जी, मेरा दिमाग मत खराब करो और काम बताओ। अच्छा, काम जानना है तो सुन, मैंने रखे हैं कपड़े धोने के लिए और उसके बाद खाना भी बनाना है और बर्तन भी धोने हैं तुझे। अरे माँ जी, मेरी बात तो सुनो। और सरिता कुछ कहे बिना ही चले जाती है वहाँ से। और फिर मधु सोचने लगती है कि अब मैं खुश हूँ या रो, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। कहने लगी, अच्छा खासा मैं सो रही थी और ये माँ जी ना मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है, दिन भर काम ही काम बताते रहती है। काम गया भाड़ में, मैं जाती हूँ सोने। भाई मुझे तो थोड़ी देर आराम करना है, मैं वह काम वाम कुछ नहीं करने वाली हूँ। और मधु कुछ सोचे बिना ही अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी उसकी सास दौड़े दौड़े घर आती है। जब वो घर को बिखरा हुआ देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी बहू के कमरे में चली जाती है और बहू से कहती है, अरे बहू, तुझसे एक काम बोला था और तुझसे एक काम भी नहीं होता है क्या? आपका काम गया तेल लेने। मधु ऐसे शब्द अपनी सास से तेज आवाज में कहती है और कहती है, माँ जी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और सास कहती है कि तुझे सोने की पड़ी है, ये काम तेरा ही है, कोई पड़ोसियों का नहीं है। तो माँ जी, मैं भी आप ही की बहू हूँ, तो मुझे सोने दीजिए और आपका काम गया तेल लेने। मधु अपनी बोलती रहती है और सास अपनी बोलती रहती है। आखिर में मधु अपनी ही करती है और फिर वो सोने चले जाती है। अब मधु ने तो काम करने से इनकार ही कर दिया, अब सास को ही काम करना पड़ता है। एक दिन सरिता अपनी पड़ोसन के साथ मधु के पास आती है। अरे बहू, पास में रामायण हो रही है, चल देख कर आते हैं। वैसे भी अब तो रामायण जल्दी कहाँ होती है, बड़े दिनों बाद हो रही है, इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों जाने दे, चल देख कर आते हैं ना। सास कहती है, हाँ मैं भी तैयार हो गई हूँ, चल बहू तू भी जल्दी से साड़ी पहन कर आ जा, चलते हैं ना साथ में। तेल लेने गई रामायण, मुझे नहीं जाना कहीं, मेरे एक दोस्त की पार्टी है, मैं वहीं जाऊंगी। हाय राम सरिता, ये तेरी बहू कितनी बदतमीज है, ऐसे कौन बोलता है? अरे घर के कामों में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन तेरी बहू तो धर्म कर्म के काम में भी ऐसे बोल रही है। बहू देख तो लिया कर, आसपास कौन है, जो मन में आता है बोल देती है। माँ जी, मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं, जो मुझे शर्म आनी चाहिए तो आप ही सुनो, और आपको अगर अच्छा नहीं लगता है मेरा सुनना तो यहाँ से चली जाओ। अरे सरिता, तेरी बहू तो हाथ से निकल गई है, यूं कहो कि तेल लेने चली गई। माँ जी, मेरी सहेली की शादी है तो हम सबको वहाँ जाना है। तेरी सहेली की शादी गई तेल लेने, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरा बेटा जाएगा। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? और शादी में जाना है हमें, इसमें आपका मुंह क्यों बन रहा है? बहू, मेरा मुंह ऐसा ही है। और तेरी दोस्त की शादी जाए तेल लेने, ना मुझे तेरी सहेली की शादी में जाने की दिलचस्पी है और ना मेरे बेटे को। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्यारी बहू, मैंने बोल तो दिया, तेरी सहेली की शादी गई तेल लेने। अब सरिता भी मधु के साथ उसी तरीका का बर्ताव करने लग जाती है। हर बात में तेल लेने क्यों बोल रही हैं? बहू, तू बोलती थी तो चलता था, तब मैंने तो तुझसे कोई सवाल नहीं करे। अब जब मैं तेल लेने बोली तो तुझे बड़ी जलन हो रही है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे गलती समझ में आ गई है अपनी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी दोबारा से। बहू, मैं तुझे समझती थी तभी तुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन ये जो तूने तेल लगाना कहा था ना, ये बड़ा गलत था। खैर, तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। सरिता की ये बात सुन के मधु को समझ में आ ही जाता है कि वो कितना गलत काम कर रही थी अपनी सास